प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद साहब की सदारत में ये मुशायरा आगे बढ़ने जा रहा है। सदर साहब इजाजत दें और मैं आवाज दूं। जी प्रोफेसर सैयद नसीम साहब, ऐलान हो गया, अब उसके बाद प्रोग्राम की आगाज हो जाए। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इसके संचालन के लिए मैं देता हूं गुज़ार अंजुम साहब को, ये अपना शुरू करें। मैं अपना माइक मोहतरम नदीम फर्रुख साहब के हवाले कर। हज़रात गिरामी, सबसे पहले आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आगे जितने मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, इन्होंने सलाम का जवाब दिया। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उन्होंने समझ लिया कि कुर्सी वालों को सलाम का जवाब देना जरूरी नहीं है। और आमतौर पर लोगों का एक ख्याल ये भी होता है कि जो आदमी हजारों किलोमीटर का सफर करके आया है, अगर इसके सलाम का जवाब नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं फिर से एक बार ये कोशिश करता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। पीछे की सफों में भी मैं थोड़ी सी हलचल महसूस करना चाहता हूं। फिर से सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। अब मुझे लगा कि मैं उन्हीं जिंदा दिल लोगों के बीच में हूं जिनके बीच में आने की मुझे बार बार ख्वाहिश होती है, बार बार मेरी तमन्ना होती है कि मैं मोतिहारी के अच्छे लोगों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करने का मौका मुझे मिले। आज सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार, ये एक अदबी और तहजीबी तंजीम, इस तंजीम के जेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाला ये अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन। एक बात अर्ज करना चाहता हूं हजरात गिरामी कि मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम देने का हुक्म मुझे दिया गया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी मैंने सदर आली वकार मोहतरम प्रोफेसर नसीम साहब, सैयद नसीम साहब से इजाजत मांगी, उन्होंने मुझे इजाजत दी। मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने अफकार व ख्यालात का इजहार इससे पहले किया। आप सब मुशायरा सुनने के लिए बिल्कुल आमादा और तैयार हैं। मेरा मानना यह है कि मुशायरे में जहां मुंतज़मीन ने इतना खूबसूरत इंतजाम सजाया है, जहां मुअज़्ज़िज़ीन की इतनी कसीर तादाद हमारे पास है, जहां शोरा इकराम की इतनी बेहतरीन फहरिस्त आज भाई मुहिबुल हक साहब ने यहां जमा की है, वहीं मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें जमा करने के बाद भी किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत तब मिलती है जब उस मुशायरे को आप जैसे जिंदा दिल सामईन मिल जाए। मैं आपको मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं। आप इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? देखिए उधर के लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाइए, शुरू करें। चलिए बहुत अच्छा। अब मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ अपनी बात का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा शुरू हुआ चाहता है। भाई मुहिबुल हक साहब ने सर सैयद अलैहि रहमा के नाम से मंसूब अपनी तंजीम के तहत इस मुशायरे का इनेकाद किया है। इस साल हमने हजरत सर सैयद अहमद अलैहि रहमा की 200 साला जश्न को हमने पूरी दुनिया में मनाया। एक बात अर्ज करना चाहता हूं हजरात गिरामी, वो शख्सियत जिसने नई नस्लों को तालीम से सजाने का जिम्मा अपने कांधों पर उठाया था, वो शख्सियत जिसने सारी दुनिया को यह सबक देने की कोशिश की कि सिर्फ तालीम ही एक ऐसा जरिया है जो हमें और हमारी नस्लों को इज्जत दिला सकता है, उस शख्सियत का जश्न पूरी दुनिया में हमने मनाया। एक बात यहां कहना चाहता हूं, आज के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में
तमाम मजहबों के मानने वाले लोग हैं। आपकी मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं। मोहतरम सर सैयद अहमद खान ने अपनी एक तकरीर में और अपनी बेशतर तहरीरों में इस बात का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा कि यह हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर हिंदू और मुसलमान आपस में निफाक करेंगे तो ये दुल्हन फेंगी हो जाएगी और अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ कत्लो गारतगरी करेंगे तो ये दुल्हन कानी हो जाएगी। ऐ हिंदुस्तानियों, अब तुम्हें इख्तियार है कि चाहे तुम इस दुल्हन को खूबसूरत बना रहने दो या फिर इस दुल्हन को कानी या बहंगी बना दो। ये जिम्मेदारी हम पर आ गई है कि आप सर सैयद के बताए हुए रास्ते पर चलकर मोहब्बतों के साथ इस मुल्क को खूबसूरत बनाएं। मुहिबुल हक साहब, एक बात की मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं और वो बात यह है कि सियासत जिन लोगों को अलग अलग कुर्सियों पर बैठने पर मजबूर करती है, आपने उन तमाम लोगों को एक जगह बैठने पर मजबूर कर दिया। यह सियासत का काम है। सियासत अलग अलग करती है, अलग अलग झंडे, डंडे, नारे और आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग अलग अलग बैठते हैं, लेकिन यह अदब के मंच है, यह अदब की डाइस है जहां किसी भी सियासी पार्टी से, किसी भी नजरिए से आपका ताल्लुक हो, लेकिन आपको एक जगह आकर बैठना है और सिर्फ मोहब्बतों का पैगाम देना है। यह काम मुहिबुल हक साहब ने किया है, इसके लिए इन्हें मुबारकबाद। हिंदी और उर्दू के कलमकार यहां इस डाइस पर बैठे हैं। साथियों, हमने इस तरह के शेर कहे हैं कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। कौमी यकजहती के उन्वान के तहत बहुत से मुशायरे सजाए जाते हैं। एक मुशायरा हो रहा था उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में। उस मुशायरे में एक सियासी शख्सियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। जब उन्हें अपनी बात कहने के लिए माइक पर बुलाया गया, उन्होंने बहुत बार, कई बार, मेरे ख्याल से 10-20 बार इस बात का जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा बनाया जाना चाहिए। देश में भाईचारा बनेगा तो देश तरक्की करेगा। उन्होंने तरह तरह से भाईचारा बनाने के लिए लोगों को आमादा करने की कोशिश की। उसके बाद जब मैं मुशायरे की निजामत के लिए माइक पर आया, मैंने कहा कि अभी माननीय MP साहब कह रहे थे कि भाईचारा बनाया जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि देश में भाईचारा बने, भाई को चारा ना बनाया जाए। भाईचारा बनाने में और भाई को चारा बनाने में थोड़ा सा फर्क है, इस बात को समझने की जरूरत है। और ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है? मोतिहारी के अच्छे लोगों, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, तो मुझे आजकल इन दिनों ये कहना पड़ रहा है कि 6 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। नहीं, आप लोगों को ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए था। आपको तो रोज मिल रहा है, तो आपको क्या परेशानी है? अब हमें रोज नहीं मिल रहा है तो हम तो अपना दर्द बयान करेंगे। यहां तमाम सियासी पार्टियों के लोग बैठे हैं। मैं बड़ी अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, 6 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन। सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। ये बात मैंने इसलिए इस अंदाज से कही कि आपके चेहरों पर थोड़ी सी शगुफ्तगी आ जाए, वरना बात तो यूं भी कही जा सकती थी कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा।
और ये बात हम सिर्फ ऐसे ही कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हैं, हम एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखते हैं, हम एक ऐसे मुल्क का सपना देख रहे हैं इन दिनों, जिसकी दो तस्वीरें हमने 2016 में देखी। 2016 में हमारी नजरों के सामने दो मंजर गुजरे। साबिर अली साहब और दीगर सियासी पार्टियों के लोग यहां बैठे हैं। बताना चाहता हूं, पहला मंजर तब था जब उज्जैन में कुंभ का मेला लगा। वहां की हुकूमत ने कुंभ के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम किए, वो किसी वजह से जब नाकाफी साबित हुए, तब उज्जैन के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों के दरवाजे इस ऐलान के साथ खोल दिए कि आओ, कुंभ के मेले में आने वाले हिंदू भाइयों आओ। भले ही सरकार ने बेहतर इंतजाम न कर पाए हो, लेकिन ये मस्जिदें आपकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये मस्जिदें आपका इस्तकबाल कर रही हैं। आप यहां आकर कयाम कीजिए। और ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। एक दूसरा मंजर हमारी नजरों के सामने से तब गुजरा जब बंबई में गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। जुलूस आगे बढ़ रहा था, ढोल नगाड़ों और नारों के साथ जुलूस पूरी शान शौकत से आगे बढ़ रहा था। अचानक नमाज का वक्त होते ही अजान की सदा बुलंद हुई। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होते ही जुलूस के जिम्मेदार हिंदू भाइयों ने जुलूस को वहां रोका और इस ऐलान के साथ रोका कि अब ये जुलूस तब आगे बढ़ेगा जब हमारे मुस्लिम भाई नमाज से फारिग हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए इस जुलूस को रोका जाता है। ये है सच्चा हिंदुस्तान जिसका हम ख्वाब देखते हैं। और ये बात मुझे आपसे इसलिए कहनी पड़ रही है कि आपको समझना पड़ेगा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए सर जोड़कर बैठें, आइए टूटते बिखरते रिश्तों को समेटें, आइए एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की मजहबी रवादारियों की इज्जत करें और इज्जत करते हुए एक दूसरे के साथ इस तरह से आगे बढ़े कि हाथ में हाथ डालकर इस मुल्क को खूबसूरत और कामयाब बनाने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी हम पर आ गई है और ये जिम्मेदारी इन तमाम कलमकारों ने अपने कांधे पर उठाई है। मैं इन सबको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। अब बहुत ज्यादा देर बातचीत करने का कोई मतलब भी नहीं है। आप लोग मुशायरा सुनने के लिए पूरी तरह से मूड में आ गए हैं। चंद जो मुअज्जिजीन मेरी आज की डाइस पर यहां तशरीफ रखते हैं, उनका जिक्र करना चाहूंगा। जनाब रमई राम जी, साबिक नायब वजीर आला, जनाब प्रमोद जी, साबिक MP, साबिर अली साहब, विनोद बाबू जी, सचेंद्र सिंह जी, सतीश कुमार जी, जनाब डॉक्टर शमीम साहब MLA, जनाब राजेंद्र कुमार जी MLA, राजन तिवारी जी, सुरेश यादव जी, इस मुशायरे कमेटी के सदर भाई मुहिबुल हक साहब, ज्वाइंट चीफ काउंसलर मोतिहारी, और इस मुशायरे में तशरीफ लाए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीर और इज्जत माओ बहनों। अब ये मुशायरा शुरू हुआ चाहता है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुशायरे में आपको किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मोतिहारी के जिंदा दिल लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि मुशायरे में उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक वादा आपसे करना चाहता हूं। पहले एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं। आप में से कोई बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? आप में से, सवाल मेरा समझ नहीं पाए आप शायद, मैं फिर से कहता हूं, आप में से कोई बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? सबके पास टाइम है। देख लो, रात में कई और काम भी करने होते हैं। हाँ, घर जाना है, सोना है, सुबह की तैयारी करनी है, कल बच्चों को जो भी काम इंतजाम है वो सब करने हैं। तो आज बिल्कुल फुर्सत में है आप। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अगर आज की रात आपके पास 2-4 घंटे का वक्त नहीं है तो माफ कीजिए, आपकी खिदमत करने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं। सुबह 5 बजे तक के लिए हैं ये लोग।
अब ये इधर से जिम्मेदारी भाई ने ले ली है कि सुबह 5 बजे तक के लिए ये लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये मुशायरा चंद घंटों में अपना सफर तय करेगा, लेकिन इन चंद घंटों में मैं आपसे वादा करता हूं कि ये मुशायरा सदियों की कहानियां आपको सुनाएगा, सालहा साल के तजुर्बात बयान करेगा। हमारे जिस्म पर जहां जहां जख्म लगे हैं उन जख्मों को आज की रात हम शुमार करेंगे, जख्मों का मरहम तलाश करने की कोशिश करेंगे, टूटते बिखरते रिश्तों को करीब लाने की कोशिशें की जाएंगी। ये सारा काम इन चंद घंटों में किया जाएगा। और साथ ही साथ एक वादा और कि आप वहां से अपनी हथेली आगे बढ़ाइए। मैं अपने शायर साथियों की तरफ से ये वादा करता हूं कि आपकी हथेली पर अगर अपना कलेजा निकाल के न रख दें तो हमारी गलती मानी जाएगी। आप और हम मिलकर इस मुशायरे को कामयाब बनाएंगे।